इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा दिखता नहीं टिकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहार। झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। धनबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। धनबाद में सरेशाम फायरिंग हुई है। प्रिंस खान के गुर्गों ने फायरिंग की है। बैंक मोड़ के पास प्राइवेट लैब पर फायरिंग की गई है और फायरिंग के बाद अपराधी फरार बताए जा रहे हैं। बीच बाजार फायरिंग से दहशत का माहौल है। तो धनबाद में बीच बाजार सरेशाम फायरिंग की गई है और इस फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि प्रिंस खान के गुर्गों पर फायरिंग का आरोप लग रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त धनबाद से आ रही है, जहां पर बीच बाजार सरेशाम फायरिंग की गई है। प्रिंस खान के गुर्गों ने यह फायरिंग की है। फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई है और बीच बाजार सरेशाम फायरिंग होने से लोगों में दहशत का भी माहौल है। रांची में हर घर नल जल योजना फेल दिख रही है। 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पानी के लिए अब तक पाइप ही नहीं बिछाई गई है। नगर निगम और जुटको के बीच विवाद का खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। हर घर नल योजना फेल, हर घर पानी के सपनों पर सवाल। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी पानी, पानी के लिए अब तक नहीं बिछी पाइप, पानी के लिए करना होगा और इंतजार। रांची में हर घर नल जल योजना के सपनों पर पानी फिर गया है। 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे हैं। नगर निगम और जुडको के बीच काम को लेकर विवाद का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहर के 53 वार्ड में 2 लाख से ज्यादा घरों में पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुंचाने का लक्ष्य 2024 तय कर दिया गया था, लेकिन ये योजना अपने रास्ते से भटकती दिख रही है। रांची के मुख्य इलाके हिनू, बिरसा चौक, हटिया, डोरांडा के इलाके में अब तक पानी नहीं पहुंचा है। गिने चुने इलाकों में दिखावे के लिए पाइपलाइन तो लगा दिया गया, लेकिन उसे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं किया गया। ऐसे में लोगों को नल से पानी लेने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। रांची में हर घर को कनेक्शन देना है, हर घर को पानी पहुंचाना है। फिलहाल 2,06,010 की क्षमता है हाउस होल्ड कनेक्शन देने के लिए। अब तक लगभग 38,000 कनेक्शन दिया जा चुका है। अभी तक रुक्का डैम, हटिया डैम और कांके डैम का मालिकाना पीएचडी के पास है और पुराना जो पाइपलाइन बिछा हुआ जिससे अभी वाटर सप्लाई हो रहा है उसका भी मालिकाना जो है वो है पीएचडी ही है। इसलिए उनके पाइप में जुडको जो है छेद करके या कनेक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे अधिकार के बाहर है, ये अपराध होगा। जुडको के इस अधिकारी के बयान से ही साफ पता चल रहा है कि हर घर नल जल योजना का लक्ष्य जुडको तय समय में पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं नगर निगम के डिप्टी मेयर का भी साफ कहना है कि साल 2024 तक इस लक्ष्य को हासिल करना आसान नहीं है। देखिए, अभी जो स्थिति है वो स्थिति में स्पष्ट दिखता है कि 2024 में हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन आज भी अगर प्रयास किया जाए तो कम से कम हम 100% नहीं, लेकिन बहुतायत क्षेत्र में अगर पानी पहुंचा देते हैं तो ये भी हमारे विन विन की पोजीशन होगी। तो आज के दिन जुडको को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम जमीनी हकीकत ये भी है कि शहर के मुख्य इलाकों में लोग बर्तन और बाल्टियों में पानी भरकर दूर दूर से लाते हैं। ये किसी ग्रामीण इलाके की तस्वीर नहीं, बल्कि एयरपोर्ट के बगल की मुख्य कॉलोनी का है, जहाँ लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुँचा है। हाँ, दिक्कत है ये है। पानी हम पहले भी खबर कर दिए थे कि हम लोग तरफ नाला है, तो बाद में बोला बाद में बिछेगा। अभी तक बिछे ही नहीं है, यहाँ तक गया है। आपका बोला कि इलाके में ना नल पहुंचा दिए, घर घर पहुंचा? नहीं। पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू हुआ है? नहीं। तो विभाग कहीं ना कहीं तब फिर झूठ बोल रहा है ना। हाँ, भाई आपके यहाँ पाइपलाइन बिछ गया है?
हम तो अगला घर से भर लेते हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। अगला से लेते हैं, अपना भर लेते हैं पीने के लिए। उसके बाद कहानी खत्म हो जाता है। आपके घर में नल नहीं है? नहीं, हाँ? कई घर नहीं, हम अपना किराया में रहते हैं। तो उसमें नल नहीं लगा है? नहीं। हाँ? जुडको ने साल 2024 तक शहर के 2,06,000 से ज्यादा घरों में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन अब तक बमुश्किल 37,000 से ज्यादा घरों तक ही पानी पहुंचा है। ऐसे में इस रफ्तार से जुडको के लिए ये लक्ष्य हासिल करना मुश्किल दिख रहा है। राजधानी रांची के नगर निगम के क्षेत्र में हर घर पानी पहुंचाने का सपना अब काफी पीछे होता दिखाई दे रहा है। सामने तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से रांची का मुख्य इलाका हीनू किस तरीके से पानी के लिए काफी ज्यादा आहत में है। सामने आप देखेंगे बर्तन रखे हुए हैं, जो इलाके में लोग हैं दूर दराज अब भी जाते हैं, पानी लेकर ढोकर वापस लौटते हैं। पूरे इलाके में स्थानीयों ने बताया है कि किस तरीके से यहाँ पर वो पानी के लिए कोई उपाय भी नहीं है, उपलब्धि भी नहीं है। पानी पाइप बिछाए गए हैं पानी के लिए? क्या नहीं, यहाँ नहीं, कोई पाइप नहीं बिछा है। कोई नहीं बिछाया था। देखिए ना, नगर निगम और जो कंपनी को सौंपा गया है काम, वो बोला कि हम लोग इलाके में पानी दे दिए हैं, हर घर नल योजना। नहीं, हम लोग के इलाके में तो अभी तक नहीं है। जहाँ पहुँचा होगा वहाँ पहुँचा होगा। हम लोग के इलाके में कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं पहुंचा है? नहीं। और अगला साल तक कह रहा है कि पूरे शहर में लगा देंगे। अब देखिए, वो तो कह रहे हैं तो लग जाएगी। तो पानी अगल बगल से भराता है, नहीं तो फिर नगर निगम से जो सप्लाई का पानी आता है वो पानी है। ऐसा हालत है जी। तो बता दें कि अगले साल 2024 तक 2,60,010 घरों में पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो तय किया गया है। लेकिन अभी का जो हाल है वो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि राजधानी रांची के पूरे 53 जो नगर निगम क्षेत्र है उस तक पानी पहुंच पाएगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और लोहरदगा से एक बड़ी खबर है, जहां एक युवक पर 5 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगा है। इस घटना से नाराज लोगों ने आरोपी युवक की पिटाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बगड़ थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि चॉकलेट देने के बहाने आरोपी नाबालिग को गांव से बाहर ले गया और वहीं घटना को अंजाम दिया। गांव में वापस आने पर जब वो अकेले गांव पहुंचा तो लोगों ने उससे पूछताछ की। इस दौरान उसकी गतिविधि संदिग्ध नजर आई और लोगों को शक हुआ। इसके बाद जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही उस पर हत्या और दुष्कर्म के साथ पॉक्सो एक्ट भी लगाई गई है। ये आर्या में एक 5 वर्षीय बच्ची का गला घोट के हत्या कर दिया गया है। तो इस बिंदु पे हमने आर्या जाके जांच किया, जिसमें पाया कि एक इंदर नाम का एक व्यक्ति है, उसने बच्ची का गला घोट के हत्या कर दिया। तो बाकी बिंदुओं पे जांच कर रहे हैं हम लोग। अभी वो हत्या करने का ही, गला घोट के हत्या करने का ही आया है। बाकी पोस्टमार्टम आएगा तो उस पर आगे बोला जाएगा। पलामू पुलिस ने 7 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने राजू तुर्की गैंग के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मेदिनीनगर एसडीपीओ ऋषभ गर्ग ने अलग अलग पुलिस टीम तैयार कर सभी अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। चली गई और लोग गिरफ्तार होते चले गए और इसमें से कुछ लोगों के पास से हमको हथियार बरामद हुए हैं, जो कि हम लोगों ने आप लोग के सामने प्रदर्शन के रूप में रखे थे। और उसी के क्रम में जो ये लोग गिरफ्तार हुआ तो इन लोग के कुछ मोबाइल रिकॉर्ड्स और इनके कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के आधार पे इन लोगों ने बताया है कि इन लोग का संबंध जो है राजू तिर्की से है। और इसीलिए और एक एलेक्स पीहू नाम का व्यक्ति है जिसका नया नाम उभर के सामने आ रहा है, उसका भी इसमें संलिप्तता बताई जा रही है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बाकी जो बचे हुए क्रिमिनल्स हैं जिनका इन्होंने नाम लिया है उनको भी हम लोग जल्द ही गिरफ्तार करेंगे। जमशेदपुर में सीएम हेमंत ने शहीद निर्मल महतो को श्रद्धांजलि दी। निर्मल महतो की जयंती पर कदमा के उलियान में शहीद निर्मल महतो मैदान में सीएम ने सभा को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में विधायक रामदास सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मंत्री चंपई सोरेन मौजूद रहे। आपको बता दें कि निर्मल महतो ने झारखंड के अलग राज्य के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। सीएम हेमंत ने शहीद निर्मल महतो के परिजनों से भी मुलाकात की, साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आज हमारे शहीद आंदोलनकारी लोग भी जगह जगह पर अपना हक अधिकार की मांग करते हैं। और आज हर वर्ग का, हर तबके के लोगों का बड़ी तेजी से काम हो रहा है।
लेकिन ये लोग बड़ी तेजी से टांग भी खींचने का काम करते हैं। आज राज्य की बदहाली से उबारने के लिए हम लोग रोज नए नए काम कर रहे हैं और राज्य के अंदर की जो हमारे पास संसाधन हैं उन संसाधनों को बेहतर प्रबंधन करने का प्रयास है। और आज इसी क्रम में जब हमने देखा राज्य को, तो इन लोगों ने खोखला कर दिया। राज्य आगे बढ़ेगा कैसे? जब कागज पत्तर पलट के हम लोगों ने देखा तब पता चला कि 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया तो एक कोयला मंत्रालय में हम लोग का निकलता है। तो हम बोले चलो मांगने। फिर शुरू हुआ वार्ता, फिर इतना नहीं उतना नहीं, इतना देंगे करते करते बात आगे बढ़ी। जब धीरे धीरे ये बोझ उनके ऊपर बढ़ने लगा तो आपने भारत सरकार के सरकारी एजेंसियों को लगा दिया पीछे कि इसको ऐसा उलझा दो कि अपना हक अधिकार मांगना ये छोड़ दे। झारखंड में लव जिहाद का खेल जारी है और लव जिहाद का सेंटर बन चुका है झारखंड का संथाल इलाका। पेट्रोल छिड़ककर नाबालिग को जलाने का मामला हो या फिर रविका बिटिया को इलेक्ट्रिक कटर से काटने का मामला, दोनों ही मामले इसी इलाके के हैं। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में लव जिहाद का खेल, संथाल बना लव जिहाद का सेंटर। रामगढ़ में भी न्यूज 18 ने कोरोना को लेकर अस्पताल में रियलिटी चेक किया। नेशनल हाईवे के ठीक पास 30 बेड के ट्रॉमा सेंटर के मुख्य गेट पर दोपहर 1 बजे तक ताला लटका मिला। ट्रॉमा सेंटर में 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला पीएसए प्लांट लगाया गया है। बेड तक ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम भी है। सभी बेड पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा हुआ है और रामगढ़ जिले में कुल 4 पीएसए प्लांट हैं। सबको मिलाकर 2800 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद राज्य सरकार ने सभी जिला को हाई अलर्ट किया है, एडवाइजरी जारी की है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के ठीक बगल में स्थित ट्रॉमा सेंटर के पास। मैं जब यहाँ आया हूँ 1 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ है। 30 बेड का यह इस ट्रॉमा सेंटर में पीएसए प्लांट यहाँ पर बैठाया गया, इसका उद्घाटन किया गया। बताया गया कि 1000 पर मिनट प्रति इसका क्षमता है और लेकिन फिलहाल ये अभी 1 बजे ये बंद है। दूसरी ओर जिला स्वास्थ्य महकमा जो है दावा कर रही है कि कोविड को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुख्य द्वार पर फिलहाल ताला लटका हुआ है। एक ग्रामीण से हम बात कराते हैं। ये ट्रॉमा सेंटर में पीएसए प्लांट का लगाया गया है जी। कितने क्षमता का है? ये 1000 मीट्रिक टन का है। अच्छा। और पिछड़ा कोरोना काल को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा ये निर्णय लेके ये बनाया गया है और इसका उद्घाटन भी बहुत धूमधाम से किया गया और हमको विश्वास है कि ये अब आने वाला रनिंग कंडीशन में। जी, रनिंग कंडीशन में है। अभी जब हम 1 बजे यहाँ आए तो ताला लटका हुआ कोई नहीं है। हाँ, इसके विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है क्यों आज लोग नहीं पहुँचे हैं या फिर खुला नहीं है, इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अभी आपके साथ मैं भी देख रहा हूँ कि बंद है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि विकट समय में यहाँ पे लगाया गया पीएसए प्लांट जो है इनके काम आएगा, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेटर भी लगाया गया है और बेड तक ऑक्सीजन पहुँचाने की व्यवस्था भी की गई है। इस पीएसए प्लांट की उपयोगिता तो जरूर है, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ और जब राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, हाई अलर्ट जारी किया है, वैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ताला लगा हुआ मुख्य गेट पर, ये अपने आप में कहानी को बयां कर देती है कि जिला प्रशासन किस तरह से यहाँ पर हाई अलर्ट मोड पर है। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए गोड्डा भी तैयार है। कोरोना की आहट को देखते हुए जिला प्रशासन कमर कस चुका है। सदर अस्पताल में सभी बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं, वहीं 3 ऑक्सीजन प्लांट भी रनिंग हैं। गोड्डा सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट से तकरीबन 112 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है। वहीं पुरैयाहाट और सुंदर पहाड़ी के ऑक्सीजन प्लांट से 30-30 बेडों पर ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था है।
गोड्डा के सिविल सर्जन का दावा है कि जांच की रफ्तार भी तेज की जाएगी और कोरोना से फाइट के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। गोड्डा से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। कोविड के बारे में हमारी तैयारी मुझे लगता है कि पूर्व से अच्छी ही है, क्योंकि अभी हमारे सभी ऑक्सीजन प्लांट्स 3 हमारे यहाँ थे, तीनों फंक्शनल हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑलमोस्ट ऑल बेड्स जितने हैं हम लोग ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। कितने बेड लगभग हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्टेड है? सदर अस्पताल में लगभग 112 बेड हैं जो कि ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। इसी तरह से 30 बेड सुंदर पहाड़ी के हैं, 30 बेड पोड़ैयाहाट के हैं। कोरोना को लेकर गोड्डा स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। जब इन तमाम चीजों को लेकर हमारी बात गोड्डा के सीएस से हुई है तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारी पूरी कर ली है। गोड्डा के सदर अस्पताल में अगर हम बात करें तो जहां पिछली वर्ष देखा गया था कि ऑक्सीजन बेडों की कमी थी, तो वहीं इस वर्ष ऑक्सीजन बेडों की भी कमी को पूरी कर ली गई है। और पूरे जिले भर की अगर हम बात करें तो 3 ऑक्सीजन प्लांट जो अच्छे तरीके से हैं वो रन हो रहे हैं, जिनमें से एक गोड्डा के सदर अस्पताल में है। और बताया जाता है कि यहाँ करीबन 112 बेड जो है वो ऑक्सीजन युक्त बेड है। इसके अलावा जो प्रखंडों की स्थिति है वो बता दें कि गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड में 30 ऐसे बेड हैं जहां की ऑक्सीजन सप्लाई है। उसके साथ साथ सुंदर पहाड़ी की स्थिति वही है। और ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि सीएस ने कहा है कि तमाम जो जांच है वो भी चल रही है। उसके साथ साथ जो तैयारियां हैं वो भी शहर ने पूरी कर ली है। अगर किसी भी तरीके की स्थिति होती है तो पहले वाली स्थिति इस बार नहीं होने वाली है, क्योंकि पहले देखा जाता था कि यहाँ की स्थिति जो होती थी ऑक्सीजन की वो कमी के कारण जो मौतें होती थी या प्राइवेट संस्थानों में लोग जाते थे। लेकिन इस बार सदर अस्पताल में कहे या यूं कहें कि गोड्डा जिला प्रशासन के पास वो तमाम व्यवस्था। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट को रन करने वाले एक शख्स हमारे साथ है। भैया, कितना ऑक्सीजन इससे कैसे सप्लाई होता है? इससे इसकी कैपेसिटी जो है ऑक्सीजन प्लांट की हमारे यहाँ जो सदर में है, इसकी कैपेसिटी 960 लीटर एलपीएम है प्रति मिनट। 960 लीटर ये उत्पादन की क्षमता है। हमारा प्लांट रनिंग में है, हमारा प्लांट चल रहा है और इससे अस्पताल को ऑक्सीजन सप्लाई जा रहा है, मिल रही है। सब व्यवस्था, सब कुछ, सारा व्यवस्था ठीक है। अभी थोड़ा सा हमारा कोई बल्ब का इशू आया था, इसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, अभी ठीक कर रहे हैं हम, लेकिन हमारा प्लांट चालू है। तो ये वो स्थिति है, क्योंकि सीएस ने बताया है कि जो तमाम जांच है वो भी तेजी से की जा रही है। इसके साथ साथ स्टेट से अभी फिलहाल कोई एडवाइजरी नहीं आए हैं, जैसे ही वो आते हैं शहर भर में उसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना लोग शुरू कर दे, क्योंकि जिस तरीके से कि दूसरे देशों में देखा गया उसके बाद से 4 सप्ताह के बाद लगभग भारत में वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो भारत इसको लेकर पहले से, और झारखंड और खासकर गोड्डा इसको लेकर पहले से ही अलर्ट मोड पर पहुंच चुका है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। नए साल की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में आखिरी बार मन की बात की। पीएम ने 2022 की उपलब्धियों का जिक्र किया और 2023 की चुनौतियों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम ने कहा कि बीते कुछ सालों से हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है। इसका पूरा श्रेय हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और देशवासियों की इच्छा शक्ति को दिया जाता है। वहीं सबके प्रयास से कालाजार नाम की बीमारी अब तेजी से खत्म होने की कगार पर है। ये बीमारी बिहार, झारखंड के 4 जिलों तक सिमट कर रह गई है और जल्द ही इसे खत्म कर लिया जाएगा। कुछ समय पहले तक कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सिमट कर रह गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सीएम हेमंत सोरेन राज्य में विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं। साथ ही भोली भाली आदिवासी जनता को गुमराह कर बयानबाजी का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य के विकास का काम छोड़कर सीएम केवल बयानबाजी में लगे हैं। राज्य में जो विकास के कार्य के लिए जो जनता ने चुनी है, उस कार्य को न कर पाने के कारण राजनीतिक हथियार के रूप में क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, इसका प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस समय उसके अंदर में बहुत ज़्यादा व्याकुलता है और इस तरह की बातों को कह करके वो लगातार लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
और सिमडेगा पूरी तरह से क्रिसमस के रंग में रंगा दिख रहा है। यहां संत अन्ना चर्च के प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के मौके पर काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया है। आकर्षक तरीके से सजी चरनी को सजाया गया है। चर्च परिसर में इस मौके पर सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा भी प्रार्थना करते दिखे। क्रिसमस के मौके पर चर्च कैंपस का जायजा लिया संवाददाता श्रीराम पुरी ने। मौजूद हैं संताना महागिरजाघर में, जो सामटोली सिमडेगा शहर के बीचों बीच है। ये जो कैथोलिक महासभा का ये सबसे बड़ा चर्च सिमडेगा का है और यहाँ पर यीशु मसीह के जन्म पर्व को लेकर लोग जुटे हैं और क्रिसमस का त्यौहार है। जन्म पर्व पर विशेष अनुष्ठान चल रहा है। बिशप विंसेंट परवा इस अनुष्ठान को करा रहे हैं और जो मसीह समुदाय के लोग हैं वो लोग पूरे तन मन से लगे हुए हैं विनती प्रार्थना में, ताकि प्रभु का जो जन्मदिन है, जन्म पर्व है, उस पर इन्हें आशीष मिले और सभी कष्टों से दूर रहें। उसी को लेकर विनती प्रार्थना यहाँ पर चल रही है और लोगों की यही आस है कि आने वाला जो नववर्ष है इस जन्म पर्व में उनका सार्थक हो और जीवन में उन्नति आए। उसी को लेकर सारे विनती प्रार्थना यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। यह बताने के लिए कि विश्व में पूरे जन्म पर्व का त्यौहार मना रहे हैं, उत्साह और जोर खरोश के साथ मनाए हैं। आध्यात्मिक रूप से तैयारी किए हुए हैं। जैसे कैथोलिक धर्म में पाप स्वीकार संस्कार सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि हम सभी पापी हैं और पापी को बचाने के लिए